Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter Electricity और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक शब्द इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन से। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज के बारे में स्टडी करना। फिजिक्स की वो ब्रांच जो हमें चार्ज के बारे में स्टडी कराती है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of charge is called electricity. तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्ज के बारे में स्टडी करती है या चार्ज के बारे में स्टडी कराती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। सिंपल से वर्डों में, टू स्टडी अबाउट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो दो प्रकार की होती है उसमें पहली है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? देखिए, जो स्टैटिक वर्ड है उसका मतलब ही होता है एट रेस्ट। इसका मतलब जब हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, जब चार्ज किस में हो, रेस्ट में, तब उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। टू स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? टू स्टडी अबाउट चार्ज at rest, to study about charge at rest is called static electricity. और स्टैटिक जो चार्ज होता है, यानी जो चार्ज रेस्ट में होता है, वो प्रोड्यूस कैसे होता है? हमने कैसे प्रोड्यूस किया था? हमने एक स्केल को अपने ड्राई हेयर से रब किया, और जब हमने ड्राई हेयर से स्केल को रब किया तो चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे जो चार्ज रेस्ट में होता है वो प्रोड्यूस होता है रबिंग से, यानी फ्रिक्शन से। इसलिए जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कह देते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो नोन एज frictional electricity. As the charge at rest is produced by friction और rubbing। क्योंकि जो चार्ज रेस्ट में होता है वो फ्रिक्शन से, यानी कि रबिंग से प्रोड्यूस किया जाता है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? देखिए, करंट शब्द का मतलब होता है इन मोशन। जैसे कि पानी बहता है तो हम उसे बोलते हैं करंट वाटर, यानी बहता हुआ पानी। तो करंट का मतलब वहां पे है बहाव, यानी मोशन। जैसे हवा बहती है तो उसे हवा का करंट बोला जाता है।
और ये करंट जितना ज़्यादा होगा यानी बहाव जितना ज़्यादा होगा, पानी या हवा उतनी तेज़ बहेंगे। तो करंट का मतलब होता है मोशन। उसी प्रकार अगर चार्ज मोशन में है और हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट चार्ज in motion, to study about charge in motion is called current electricity. तो जब चार्ज मोशन में होता है तब उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या आप जिसको बोल देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होता है। क्योंकि अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अच्छे से समझ में आता है तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो पहले हम जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझेंगे, जो हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी में आपने इसको पढ़ा था। और अब हम जो है ना यहाँ पे उसको सिर्फ डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अच्छे से समझ सकें। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन को चेंज करके जो एनर्जी स्टोर होती है या उसमें जो एनर्जी आती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये बैग है हमारे पास। अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, मान लीजिए हम इसको एक हाइट पर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद इसकी पोजीशन को चेंज करने पर इसमें क्या है? एनर्जी है। अब इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है और ये जो एनर्जी है वो कहलाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी इसमें आई है इसकी पोजीशन को चेंज करके। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन को चेंज करके उसमें जो एनर्जी आती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब कैसे पता चला इसमें एनर्जी है? मान लीजिए मैं इसको ड्रॉप कर दूं, तो ड्रॉप कर दूंगा तो ये अब किसी ऑब्जेक्ट पे टकरा सकता है और ये उस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। मतलब अब इसमें कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क आ गई है, इसमें एबिलिटी आ गई है कि ये वर्क कर सके। इसका मतलब इसमें एनर्जी आ गई है और ये एनर्जी इसमें आई है इसकी पोजीशन को चेंज करके, तो ये कहलाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में आती है उसकी पोजीशन को ग्रेविटी के अगेंस्ट चेंज करके, तब वो कहलाती है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस ऑब्जेक्ट में, इस बैग में जो एनर्जी आई है एक हाइट पर ले जाने पर, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट आई है। ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है और हम इसको कहां लेके गए हैं? ऊपर। तो इसमें अब जो एनर्जी स्टोर हुई है, जो पोटेंशियल एनर्जी आई है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट आई है। तब ये कहलाएगी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लीजिए हमारे पास ये कोई चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इस चार्ज के चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें पता है कि एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक एक्सपीरियंस होता है उसके बाद का जो एरिया होता है वो उसके लिए इन्फिनिटी कहलाता है। इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। हमने यहां पे क्या किया हुआ है? इन्फिनिटी पे एक 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में
किसी भी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आने में जितना वर्क किया जाएगा उतना ही उस पॉइंट का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों? जब हम इस चार्ज को यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो हमें इसको इसके इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट यहां पर लेके आने में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस यूनिट चार्ज को यहां तक लेके आने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा तो हमारी क्या खर्च होगी, एनर्जी। पर एनर्जी तो ना कभी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय, तो हमारी जो एनर्जी खर्च हुई वो कहां गई? हमारी जो एनर्जी खर्च हुई है वो इस चार्ज को जब हम यहां पे लेके आए हैं तो वो इसमें क्या हो गई है, स्टोर। जैसे हमने बैग को उठाया था तो वर्क किया था और हमारी एनर्जी खर्च हुई थी, और हमारी जो एनर्जी खर्च हुई थी वो बैग में क्या हो गई थी, स्टोर। किसके रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। उसी प्रकार यहां पे इस चार्ज की पोजीशन को चेंज करने में, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट इसकी पोजीशन चेंज करने में हमें क्या करना पड़ा, वर्क। जितना हमने वर्क किया है उतनी हमारी क्या खर्च हुई, एनर्जी, और हमारी जो एनर्जी खर्च हुई है वो इसमें क्या हो गई है, स्टोर। तो हमारे वर्क के बराबर इसमें यहां पे एनर्जी है, और इसकी पोजीशन को चेंज करने पर वो एनर्जी आई है तो वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट है तो वो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी आती है किसी ऑब्जेक्ट में तो वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट पोजीशन चेंज करने पर किसी चार्ज पार्टिकल में एनर्जी आती है तो वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो ये बहुत इजी सा कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in the electric field the electric potential at a point in the electric field is defined as the amount of work done in moving a unit charge from infinity to that point. Against इलेक्ट्रिक फोर्स। तो किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक यूनिट चार्ज को, इसे ध्यान से सुनिएगा, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर उस पॉइंट तक लेके आने में, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट उस पॉइंट तक लेके आने में जितना वर्क हुआ है उतनी ही उसके पास यहां पे एनर्जी होगी और उतना ही वो उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखिए, मान लीजिए यहां से यहां तक हम 20 कूलम चार्ज को हमने मूव किया है यहां से यहां तक इस पॉइंट पर। तो 20 कूलम चार्ज को मूव किया है और 20 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए हमें 100 जूल वर्क करना पड़ा। तो 100 जूल वर्क करना पड़ा 20 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने के लिए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहां का इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो हमें तो यह पता है कि अगर एक
यूनिट यानी 1 कूलम चार्ज को मूव करने में जितना वर्क किया है वो इस पॉइंट का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है, अगर 20 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 100 जूल वर्क हुआ है तो 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए कितना हुआ होगा। तो आप क्या करेंगे, यहां पे 100 जूल को आप डिवाइड कर देंगे 20 कूलम से, तो आपको मिलेगा 5 जूल पर कूलम, यानी हर एक कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए 5 जूल क्या किया है, वर्क। और एक कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए 5 जूल वर्क किया है, तो यहां का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 5 जूल पर कूलम। तो यहां पे जो पोटेंशियल है वो है 5 जूल पर कूलम। तो आपने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया है, वर्क को चार्ज से डिवाइड करके। इसलिए जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो क्या होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज मूव। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन अपॉन में चार्ज मूव। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होगी। जैसा कि अभी अभी हमने सीखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज मूव, तो हमें चाहिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो कैसे मिलेगी हमको, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अब आपको पता है कि वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट हो गई जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट, जिसको हम वी सिंबल से दिखाते हैं। तो जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो होती है जूल पर कूलम या वोल्ट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is joule per coulomb। और वोल्ट। तो ये होती है एसआई यूनिट किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसको आप सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, देखिए जिसे आप वोल्टेज कहते हैं ना, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम क्या होता है, वोल्टेज होता है। देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट में ये एक पॉइंट है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट ए का कुछ पोटेंशियल होगा, और यहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट में ये दूसरा पॉइंट है बी, इसका अपना कुछ पोटेंशियल है। तो इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है, मान लीजिए यहां का पोटेंशियल है 50 वोल्ट और यहां पे 0 वोल्ट, तो इन दो पॉइंट के पोटेंशियल में जितना डिफरेंस होगा वही इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो यहां पे इन ए और बी दोनों पॉइंट के पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, 50 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट कितना आएगा, 50 वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस है 50 वोल्ट, तो यहां इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कहलाएगी 50 वोल्ट। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स in an electric circuit
is called potential difference of that 2 points. Is called potential difference between that 2 points. तो वो उन पॉइंट्स के बीच का क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। हम पोटेंशियल डिफरेंस को एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे समझिए। मान लीजिए ये हमारे पास कोई चार्ज है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पे इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी यहां पे एक 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज हमने रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के अगर यहां तक लेके आता हूं इस पॉइंट ए तक, तो मान लीजिए 1 यूनिट के इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक मूव करने के लिए जो वर्क किया गया है वो है 100 जूल। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कहलाएगा 1 जूल के 1 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए 100 जूल काम किया है, तो 100 जूल पर कूलम। तो यहां का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। अब मान लीजिए इस चार्ज Q को अगर हम यहां सिर्फ B पॉइंट तक लेके आते, इस यूनिट चार्ज को हम सिर्फ B पॉइंट तक लेके आते और हमें यहां तक काम करना पड़ता 70 जूल, तो 1 कूलम चार्ज को B पॉइंट तक मूव करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर B पॉइंट तक मूव करने में 70 जूल वर्क हुआ है। तो यहां इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा 70 जूल पर कूलम, यानी कि 70 वोल्ट। तो एक तो इन दोनों पॉइंट A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? A का पोटेंशियल में से B के पोटेंशियल को क्या करके माइनस, तो पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B, तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल कितना, 100 वोल्ट माइनस 70 वोल्ट इज इक्वल टू 30 वोल्ट। तो A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 30 वोल्ट है। लेकिन आप देखिए, मैंने यूनिट चार्ज को जब यहां तक मूव किया तो वर्क हुआ है 70 जूल, और यहां तक किया तो 100 जूल। तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितना किया, 30 जूल। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 यूनिट के चार्ज को मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 जूल काम किया है। तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना कहलाएगा, 30 वोल्ट। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to other. From one point to other. तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 यूनिट के चार्ज को मूव करने में जितना काम किया है, जितना वर्क किया है, उतना ही उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्टेज बोलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस
is also known as voltage. तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, और पॉइंट बी से ए तक 5 कूलम चार्ज को मूव किया गया है और ऐसा करने पर 100 जूल वर्क हुआ है। तो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक 5 कूलम चार्ज को मूव किया गया है और 100 जूल वहां पे क्या हुआ है? वर्क हुआ है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? देखिए, हमें तो ये पता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 यूनिट चार्ज को मूव करने में जितना वर्क हुआ है वो उन दोनों पॉइंट के बीच का क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब अगर हम यहां पे 100 जूल को 5 कूलम से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 20 जूल पर कूलम। तो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक 1 कूलम के चार्ज को मूव करने में कितना काम हुआ है? 20 जूल, यानी 20 जूल पर कूलम। तो यहां से हमें यह पता लग गया कि यहां से यहां तक पॉइंट बी से ए तक 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 20 जूल वर्क हुआ है। तो पॉइंट ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा 20 जूल पर कूलम। तो 20 जूल पर कूलम, जूल पर कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट, तो ये होगा 20 वोल्ट। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट। तो हमने कैसे निकाला ये पोटेंशियल डिफरेंस? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैसे निकाला? वर्क कितना हुआ है और कितने चार्ज को मूव किया गया था, वर्क को चार्ज से डिवाइड करके, यानी वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज मूव। तो ये है दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। अब हम देखेंगे एसआई यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है? दो पॉइंट के पोटेंशियल को का डिफरेंस निकाल के, यानी हम एक पॉइंट के पोटेंशियल से दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल को माइनस करेंगे, यानी वोल्ट में से वोल्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? वोल्ट। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट होती है उसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट भी वोल्ट होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। अब हम देखेंगे कि कब कहेंगे दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। तो हम डिफाइन करने जा रहे हैं 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। या इसको हम बोल सकते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, जैसा कि हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन डिवाइडेड बाय चार्ज मूव। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज मूव। अगर दो पॉइंट के बीच में 1 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल वर्क हुआ है तो इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है 1 जूल पर कूलम, यानी कि 1 वोल्ट। वोल्ट को हम सिंबल V से दिखाते हैं। तो हम कब कहेंगे दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है? अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए अगर 1 जूल वर्क हुआ है तब हम कहेंगे कि उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। इफ 1 जूल वर्क इज डन in moving a charge of 1 coulomb between, if 1 joule work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to other point,
then the potential difference between these two points is said to be 1 वोल्ट। तो हम कहेंगे कि उन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट है। तो क्या काम करता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज का क्या काम है? देखिए, आपके घर में मीटर में जो थिक येलो वायर आई हुई है उसमें 2 वायर होती हैं। जो थिक येलो वायर है उसके अंदर 2 वायर होती हैं, एक जिस पर रेड इंसुलेशन होता है जिसको हम रेड वायर बोलते हैं, ये कहलाती है लाइव वायर, और इसका पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट। और जो दूसरी वायर है जिसके ऊपर ब्लैक इंसुलेशन होता है, जिसको आप ब्लैक वायर बोलते हैं, वो कहलाती है न्यूट्रल वायर, और इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। तो आपने अपने घर में जो सर्किट बनाया हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपने अपने घर में तैयार किया हुआ है, आप क्या करते हैं, अपने घर के सर्किट के 2 एंड्स को इन वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो आप अपने घर के सर्किट के 2 एंड्स को जब इन वायर से कनेक्ट करते हैं तो आपके घर के सर्किट के एक एंड पे हो जाता है हाई पोटेंशियल और दूसरे एंड पे हो जाता है लो पोटेंशियल, यानी आपके घर के सर्किट में पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाता है, यानी वोल्टेज मिल जाती है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, ये आपके घर के सर्किट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फोर्स देता है, उनको मूव करने के लिए फोर्स देता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए फोर्स देता है ये पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे क्या होता है कि आपके घर के सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज के मूव करने को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, यानी घर के सर्किट में क्या प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का। अब हम देखेंगे कि वो कौन सी डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, यानी वोल्टेज को मेजर करते हैं। द डिवाइस which is used to measure the potential difference or voltage in an electric circuit is voltmeter। तो वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल होता है सर्किट में पोटेंशियल 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, वो है वोल्टमीटर। मान लीजिए हमारे पास ये कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो सकती है जो करंट का यूज करती है, जैसे फैन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गई, एसी, फ्रिज, कूलर, ये सभी रेजिस्टेंस कहलाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है और हमने इसको सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है। जो ये लाइन है वो वायर को रिप्रेजेंट करती है। ऑन ऑफ के लिए हमने यहां पे स्विच लगाया हुआ है और ये स्विच ऑन है तो स्विच ऑन, यानी सर्किट जो है वो क्लोज है। यहां पे हमने करंट के सोर्स के लिए बैटरी लगाई हुई है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। यहां पे 1, 2, 3 सेल की बैटरी हमने लगाई हुई है और ये हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट।
अब हम ये देखना चाहते हैं, ये मेजर करना चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, इसको कितनी वोल्टेज मिल रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में। अब ये पैरेलल में कंबाइन करने का क्या मतलब है, देखिए जो ये रेजिस्टेंस है उसके दोनों एंड्स और इस वोल्ट मीटर के भी दोनों एंड्स इन दो पॉइंट के बीच में है। रेजिस्टेंस के भी दोनों एंड्स और वोल्ट मीटर के भी दोनों एंड्स इन दो पॉइंट के बीच में हैं, तो ऐसे कंबाइन करने को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन या शंट कॉम्बिनेशन। तो वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है उस डिवाइस के साथ जिसके दोनों एंड्स पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, मेजर करना है। तो अब ये जो वोल्ट मीटर है वो मेजर करके बता देगा कि इसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, यानी इसको कितनी वोल्टेज मिल रही है। हम कभी भी वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। एक तो ऑलरेडी यहां पे रेजिस्टेंस है और एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो कुल मिला के टोटल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी हम वोल्ट मीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। मैंने कहा वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो मैंने ये नहीं कहा कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। देखिए वो वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा वो वोल्ट मीटर कहलाएगा आइडियल वोल्ट मीटर, और ऐसा वोल्ट मीटर अभी तक बना नहीं है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम का क्या होता है, चार्ज होता है। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिलके इकट्ठा होके एक कूलम चार्ज कहलाएगा, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए जैसा कि हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम चार्ज होता है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 इंटू में 1 कूलम। अब ये हिस्सा इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो यहां से 1 कूलम इक्वल हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19। अब अगर आप 1.6 को 1 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.625, और 10 रेज टू दी पावर -19 ऊपर जाके हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 19, इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसे हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर, पॉइंट एक आगे गया है तो एक पावर यहां से कम हो जाएगी, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इक्वल होता है 1 कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा इस वीडियो में, ये खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, उनके सिंबल्स क्या क्या हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।